गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में बात किए थे कि बच्चों के भविष्य के गांव की शादी की ना और बारात में जो शाम को तांडव होता है वो वाला नीचे का वीडियो उसी पर है। उसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि आज जो भारत देश की आत्मा गांव बस्ती है, आत्मा ही भटक चुकी है। जिन युवाओं के हाथ में हमारा देश का भविष्य है, स्वयं का भविष्य है, उनके परिवार का भविष्य है, उनके गांव समाज का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, या सिंपल भाषा में कह लीजिए भारत देश का भविष्य है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है तो थोड़ा सा भटकाव हो गया है, भटकाव कुछ ज़्यादा हो गया है। जहाँ तक हमारा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हो सकता है ठीक है बहुत अच्छे से नहीं बता पाएँ आपको, लेकिन आपके भी मन में कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर आपको भी इस चीज़ से आप देख रहे हो समाज में, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज सिंपली हम बात करेंगे कि जो मेन मुद्दा है हम लोग का, मुद्दा मतलब देखिए वो वाला ना है, मतलब पॉलिटिक्स वाला ना हो ना। हाँ नहीं, कुछ लोग सोचेंगे ना, तो हम देखिए हम किसी भी देखिए हम न्यूट्रल आदमी हैं। न्यूट्रल मतलब होता है हम तटस्थ आदमी हैं। जैसे चाहे वो सपा वाला हो, बसपा वाला हो, बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, आप वाला हो, या कोई दल का हो, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कोई आएगा ना, कोई भी सिस्टम में रहेगा, कुछ नफ़ा है उसको नुकसान है, जी ठीक सही है। है। अगर हम ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ना हमसे सब लोग खुश रहेंगे। आपको एक आश्चर्य बहुत बहुत अच्छी बात बताएं जी कि कोई इंसान हो जो आपके गांव का सबसे मतलब सबसे शांत इंसान हो, सबसे महान इंसान हो, सबसे अच्छा इंसान हो, किसी का कभी बुरा ना करा हो और हमेशा दूसरों की मदद किया हो, जी लेकिन लोग उसके बारे में 10 अफवाह फैला दें ना, जी 10 ना गलत गलत बातें बता दें। 10 बातें, कितनी बातें? 10 10 बातें ना। जबकि सब लोग जान रहे हैं ना, पूरा मतलब मौजा जान रहा है, कहते हैं जी ना मौजा पूरा, ठीक है। पूरा मौजा, पूरा गांव जहाँ तक मतलब है सब ना, ठीक जान रहा है। जी खाली उनके बारे में 10 अफवाह फैला दिया जाए, जी ठीक, फलाने ऐसे नहीं से। तो देखिए 10 अफवाह में से जो जो लोग सब लोग जानते होंगे ना कि नहीं वो सही इंसान है, उसमें से ना सोचिए लगभग 90% ये लोग मान लेंगे कि हाँ यार ना कम से कम ठीक, सारी बात तो नहीं सही है लेकिन हाँ ना 4 बातें तो एकदम ठीक है, मतलब ना हो सकता है ऐसा हो। जी जैसे हम ही ना, ऐसा थोड़ी मतलब सब लोग सही सही कह रहे हो, सही अच्छा डॉक्टर है। अभी कोई आपको 10 बात बता दे कि नहीं डॉक्टर बात ठीक है, ऐसे है वैसे है, बीच बीच में गाली मतलब ऐसे करता रहता है, ये है वो है ना, जी तो आपको हाँ डॉक्टर साहब और सब तो बढ़िया है ना, बीच बीच में थोड़ा सा वो वाला बोल देते हैं, जी ठीक ना। अब सोचिए जैसे हमको तो उन लोगों को दया, एक कोई हमको कमेंट किए थे, उनका कमेंट का सम्मान है ना, जी कि सर आप बीच बीच में ना सर आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। अब बताइए जैसे अब जैसे हम किसी मतलब की पार्टी विशेष का नहीं बात कर रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए जो हमारे मुखिया हों ना, जी वो अगर गलत बात का बोले ना, जी गलत शब्दों का चयन करके पूरे देश को मतलब कि ना टीवी चल रहा हो, न्यूज़ चल रहा हो, जी तो हम तो अपनी देसी भाषा में बात करते हैं यार, कि जी आपको बात समझ में आए। हम जी हम ये सबके लिए थोड़ी बना रहे हैं। जी जो हमारे अपने हैं, जो मरीज हैं, हम तो उनके लिए बना रहे हैं। सही है। जिस भाषा में हमारा मरीज समझता है उस भाषा को यूज करते हैं हम। जी बस बात समझ में आनी चाहिए, चाहे चाहे सोझे, चाहे उल्टे, चाहे सीधे, चाहे दाएं, चाहे बाएं। हम चाहते हैं कि बात ना मरीज को समझ में आ जाए, उसके परिवार को समझ में आ जाए, ठीक। तो आज देखिए मतलब हर घर तो लगभग हर घर तो मतलब सबके घर तो बच्चे होंगे ना। जी 25 साल से कम उम्र के बच्चे किसके पास हैं? हाथ उठाइए। कम उम्र के 25 साल से कम उम्र पर हमारे पास नहीं है। किसके किस पास हैं? ऐसे ऐसे हाथ उठा मतलब सर कम कमजोर मतलब नो, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे, बर्बाद जा रहे थे। स्मार्ट तो लगे रहे हैं आप, ऐसा बात नहीं है। तो अब समझिए अब ना, जैसे थोड़ा सा एक सूचना था और एक हमारी मतलब कि मन की बात थी ना। जी जैसे वो हमारे दादाजी मन की बात करते हैं, तो हम भी थोड़ी सी अपनी मन की बात कर रहे थे जी कि अगर आपके घर 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जी जो कक्षा 8 से लेकर 12 या कुछ बीए बीएससी या ना, ठीक जी है, यूजी का कोई मतलब कोर्स कर रहे हो, ठीक जी है, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, चाहे लड़का हो या लड़की, जी ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा बच्चा करता क्या है, जी कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। नहीं ध्यान देंगे तो आपको ले डूबेगा। जी बात समझिए।
हम देखिए, हम बार-बार कह रहे हैं उसको उसको डरवाना नहीं है, उसको मारना नहीं है, उसको उस तरह से किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करना है कि उसके मन में दूसरी भावना आ जाए, ठीक? हम खाली कह रहे हैं मतलब उसको ऑब्ज़र्व करिए, उसको ध्यान से देखिए। जी अब ये देखने वाला कार्यक्रम 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक? आपको समय देना पड़ेगा। जैसे ये जो हमारी अपनी बीमारी है, इसमें समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा संतोष करना पड़ता है। ऐसे ही अपने बच्चों को देखिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तो इधर बहुत दिन बाद हम गाँव गए, ना शादी में गए, वहाँ का नज़ारा देखे, जबकि हम प्रतापगढ़ गए थे। हम प्रतापगढ़ गए थे शादी में, ना? वहाँ का नज़ारा देख के हम बता तो रहे हैं, जैसे जब हम भी ये नहीं कह रहे कि हम बहुत महान थे और हम बचपन में बहुत वो थे, नहीं, बचपना होना चाहिए, खुरापात होना चाहिए, लड़कपन होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इस समय चल रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो जो गांव के बच्चे भटक जा रहे हैं, शहर के गार्जियन तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो रूट होता है क्लियर होता है, बस आएगी ले जाएगी या खुद हो जाएंगे, ले आएंगे छोड़ेंगे, ठीक, घरे पर रहता है बच्चा, या भी जो प्ले ग्राउंड बना रहता है छोटा मोटा, उसी में बच्चा खेलता है, तो उनका कंट्रोल रहता है, ठीक है। जो मतलब जो शहर के मतलब कि बच्चे हैं या जो गार्जियन हैं, उनका कंट्रोल रहता है। और जो शहर में रहता है तो वो शहर में इसीलिए रहता है ना, उसके अंदर कोई क्षमता है, कोई ना, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो या कुछ भी कर रहा होगा, उसके पास क्षमता है, तो वो उस एक लेवल क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचा हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पर देख रेख कर रहा है, पढ़ा लिखा रहा है अपने बच्चों को। लेकिन इस समय समस्या हमारे ना गांव की है। इसमें जो समस्या कहाँ है, हमारे गांव की, कि बच्चे आखिर ऐसा जैसे नशे के जो आदी हो जा रहे हैं। अरे अभी पता किया, जैसे हम अपना ही गांव बता रहे हैं, और जो हमारे आसपास या कोई भी गांव, चाहे आजमगढ़ रख लीजिए, चाहे किसी ना कहीं भी रख लीजिए, चाहे बिहार, आजमगढ़ जो भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, औद्योगिक विकास नहीं हुआ है ना। मतलब कि कोई जैसे यहाँ कोई फैक्ट्री लग जाती तो लोग ऐसा थोड़ी सब जाते हैं ना, दिल्ली आगरा कमाने जाते हैं ना, यहीं कमा लेते, 2 रुपए कम ही कमाते हैं, घर से आते हैं, घर से जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बात समझिए ना। इसीलिए हम लोग जाते हैं ना, बॉम्बे भिवंडी, सऊदी, इसीलिए जाते हैं। तो एक तो यहाँ पर वो विकास नहीं हो पाया, और ठीक है, और कोई इसमें देखिए जो पॉलिटिक्स का है, हम किसी पर्टिकुलर का, देखिए बार बार कहते हैं कि हम किसी के विरोधी और समर्थक नहीं है भैया, ना। हम बस अपने बात को थोड़ा कोरिलेट करने के संदर्भ में किसी भी पार्टी को अटैच कर देते हैं, जिससे आपको बात समझ में आए। जो थोड़ा ट्रेंड में चलता रहता है उसी बोल देते हैं, तो लोगों को अटैच हो जाते हैं। तो हमने बहुत इधर हम 2-3 दिन बहुत इस पर ध्यान लगाए हैं, हम इसे ध्यान लगाते भी हैं। ध्यान मतलब होता है बाबा वाला नहीं, मतलब कुछ ध्यान लगाए ना, नहीं, मतलब आप गौर किए हैं। हाँ, मतलब बहुत ध्यान से हम भी बैठते हैं ना एकदम आराम से, जैसे, ठीक। तो एक बात समझ में आई है कि जो इधर 3-4-5 साल से जो बच्चे नशे के गांव के आदी हो जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण है कि जो ये प्रधानी हो गया, बीडीसी हो गया, ब्लॉक प्रमुखी हो गया, या सांसदी हो गया, विधायकी हो गया, लोकसभा वाला हो गया, इसमें ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, राजनीति का ना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जैसे ही प्रधानी आती है, या बीडीसी या ब्लॉक प्रमुखी या फिर सांसदी या फिर ना विधायकी, जो भी आता है ना, लोकसभा राज्यसभा जो भी आता है, जब चुनाव का माहौल आता है तो हर गांव में लगभग एक गांव में तो देखिए बच्चों को विशेष कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। और बच्चे इतना डोमिनेंट रहते हैं, मम्मी पापा का बात भी नहीं मानते ना, मतलब मानते हैं लेकिन बहुत कम ही मानते हैं, ठीक। ये सही बात है, बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे तो माई बाप गरियाते हो, सुने हम गाँव में ना, हाँ, ठीक है। तो अब समझिए, एक तो उनकी डोमिनेंसी हो जाती है, माई बाप थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पास मतलब पैसे का उतना या कोई व्यापार का साधन नहीं रहता, जो तो ना, ठीक है। यहाँ दिक्कत समझिए ना, एक तो जो माई बाप होते हैं थोड़ा सा कमज़ोर टाइप हो गए, और पैसे का विशेष लेन देन नहीं है ना, तो अब बच्चा इधर उधर मुँह मारता है, भाई उस हिसाब से दे नहीं पाते, तो जो उसका जो संगत होती है, अब संगत तो एक बनी हुई है, उसी संगत में ना क्या होता है, जैसे प्रधानी का चुनाव आ गया ना, प्रधानी के चुनाव में क्या होता है, ये ना थोड़ा सा खाने पीने वाला सिस्टम धीरे धीरे बनने लगता है, गीचे बगीचे से 1 महीने पहले 2 महीने पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी में लड़का भी चला जाता है, पहले तो खाने पीने के लिए जाता है कि मम्मी आज जाएंगे ना, और जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, खाने जाएंगे। ऐसे आप लोग भी किए होंगे संगति में ना, लेकिन आप लोग की क्षमता ये थी कि मतलब खाली बस खाना तक ही सीमित था। इसमें हम लोग ऐसे, ये जो आज की युवा पीढ़ी है, एक कदम आगे बढ़ गई है, एक कदम ना, तो वहाँ खाने के साथ पीना भी कुछ हो जा रहा है ना, धीरे धीरे ऐसे ही धीरे टेस्ट करते मजा लेते, क्योंकि जब इंसान को नशा होता है ना, थोड़ा मजा आता है, बात समझिए। शुरू में तो बहुत मजा आता है ना उसको, फिर ऐसे ही करते करते ना, अब सोचिए 1-2 महीने वो चलता है,
जी ठीक है। तो उसमें उसकी लत लग जा रही है, जहाँ तक मैं सोच पाया ना, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन जहाँ तक मैं सोच पाया तो उसमें ऐसे ही प्रधानी में एक लत लग गई। ठीक। अब जी सोचिए, अब जिस बच्चे को 25 साल से कम है, जो इंटर हाई स्कूल में है ना, जो बीए कर रहा है, जी ठीक। अब जो जब इंसान की, जब कोई नशे की लत लग जाती है ना, कोई भी नशा, हम जी ये नहीं कह रहे हैं कि दारू गांजा वाली बात, भांग नहीं वाली बात कर रहे हैं, कोई भी नशा लग जाता है तो और सारी चीज़ें नहीं सूझती हैं कि हमारा विकास कैसे होगा, हम अच्छे कैसे होंगे, हम ठीक बेहतर कैसे होंगे, अपने परिवार को आगे कैसे ले जाएंगे, या समाज को कैसे हम अच्छा करेंगे। कोई भी नशा हो, हम बात सिर्फ बार बार कह रहे हैं। और खासकर जब युवा पीढ़ी जो होती है, जो ये समय होता है 30 साल से नीचे वाला, उस समय जो बॉडी की एनर्जी रहती है ना, जी ठीक ना, बहुत ज़्यादा रहती है। बात जी समझिए, जो बॉडी की एनर्जी रहती है ना, काम करने की क्षमता रहती है ना, बहुत ज़्यादा रहती है। इतना ज़्यादा रहती है कि अगर आप लोग अपना याद करेंगे तो आप लोग भी कभी खेत खलियान में ना रात उत को, मतलब कि रात भर ऐसे बैठे रहे होंगे ना, या कोई कार्य प्रयोजन पड़ा होगा, 2 दिन बिना खाए काम कर लिए होंगे, उनके ना मेहनत कर लिए होंगी। नहीं नहीं, ये तो बात सही है कि ठीक है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। जब उनको कोई सुन धुन सवार होती है तो उनको पता नहीं लगता कि हाँ, रात है कि दिन है। दिन है ना, वो एज उम्र, अब समझिए ना, दिक्कत समझिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई तेज, मतलब कोई, मतलब हेलीकॉप्टर बहुत, या कोई एरोप्लेन, या कोई प्लेन ना, कोई आजकल तो वंदे भारत चल रहा है, एकदम सट सट चल रहा है ना, जी बहुत तेज़ से चल रही। अब जिसके पास बहुत एनर्जी हो, उसको मोड़ पाना समझिए कितना मुश्किल है। जी हाँ, यही दिक्कत हो रही है। इसलिए जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस समय पढ़ाई करना कम कर रही है, और ये जो है ना, इनका दुरुपयोग कर रही है। जी ये गूगल भगवान का एकदम दुरुपयोग कर रही है। एक तो फैक्टर वो हो गया जो सामाजिक फैक्टर हुआ, जी ठीक है। अब नेट वाला फैक्टर क्या हुआ कि इससे ना, जी इससे जो गलत गलत चीज़ दे के, गलत गलत चीज़ मतलब बहकावे में आके ना, इससे गड़बड़ हो जा रहा है। क्योंकि जो लड़ रहा है, जो लड़ा रहा है ना, वो तो जानता है कि अगर ये लोग जैसे ना पागल टाइप के रहेंगे, कम मंद बुद्धि के रहेंगे ना, इनके पास पैसा कम रहेगा, तभी तो हम मतलब राज कर पाएंगे। जी जी जो प्रधान वहाँ का लड़ा रहा होगा ना, जी वो तो जान रहा होगा कि इनके पास बुद्धि हो जाएगी तो हमसे क्वेश्चन करने लगेंगे, जी ठीक, पूछने पाछने लगेंगे ना, जी कि यह सड़क क्यों नहीं बना, खंजर क्यों नहीं बना, ये नहीं, नाली क्यों नहीं साफ हुई, ऐसे उसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे। जी तो वो चाहते हैं कि जैसे ना ऐसे ही रहें, तो ये लोग पढ़े लिखे ना आगे ना बढ़े। जी एकमात्र साधन सिर्फ शिक्षा है, जी ठीक। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, 2 चीज़ों से गड़बड़ हो रही है। एक तो जो नशा पत्ती हो गया है उसका, दूसरा क्या है, मोबाइल ना। जी ये दोनों मिल के आज की युवा जो पीढ़ी है ना, उनकी जो बुद्धि है उसको क्या कर दे रही है, एकदम मतलब एकदम एकदम डिनाई कर दे रही है, एकदम कम कर दे रही है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। जी हम सही बता रहे हैं, आप लोग अपना बचपन याद रखिए, याद करिए 2 पल के लिए, मतलब हाँ हो, ऐसे ही मतलब किसी कार्य, मतलब वैसे सोचिए, खेत वोत में लोग एक 2 2 3 3 4 4, इतनी भाई ठंडी आ रही है, ठंडी शुरू हो गई है ना, धूम शुरू शाम देखिए, सुबह ठंडी लगती है ना हो, सुबह में लगती है, रात में भी लगती है। से जोर जोर बोला करे, लगती है सुबह ठंडी ना। अब सोच लीजिए जनवरी और ना, जनवरी में क्या हाल होगा, उतनी कड़ाके की ठंडी में अपना बचपन याद करिए। आप भी कहीं ना इधर उधर, ठीक है, मतलब वैसे मटना क्या था ही जी नहीं, कुछ लोग वो सोचे लगे थे नो ना, नहीं नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, क्योंकि उसमें ना ठंडी उंडी नहीं लगती है, उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, उसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है, जी क्योंकि उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। बात समझिए, क्योंकि जो जो नशे का आदी हो जाएगा, चाहे कोई भी नशा हो, जी जो आदी हो गया, ठीक, तो समझ जाइए उसका ये जो है ना, वो मतलब काम करना बंद बंद कर कर दिया। बस एक ही चीज़ उसका है कि शाम को हमको मिलना चाहिए, जी शाम को हमको मिलना मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी लोग कर लेते हैं, जी ठीक। तो इस, अगर आपके घर में बच्चे हों, वो भी ना, ठीक है, 30 और 25 साल से नीचे हों, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा उनको देखिए ना, जी कहीं रूट तो गड़बड़ नहीं हो गया। क्योंकि देखिए, उन बच्चों से प्रधानी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विधायकी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक। अरे वो काबिल बन जाएंगे ना, कोई मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर है, कुछ भी अगर बन जाएगा, कोई रोज़गार ना स्टार्ट कर देगा, उसके लिए तब सारी चीज़ें ये सही है ना। ठीक अभी तो उसकी उम्र है कि थोड़ा सा खेले कूदे और पढ़ाई करे, खेले कूदे पढ़ाई पढ़ाई करे, के खेले कूदे पढ़ाई करे ना, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। जी जो लड़कपन होता है वो भी ज़रूरी है, हम जी ये उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस समय की जो आवश्यकता है वो भी ज़रूरी है। जी लेकिन इतना बस ये याद रखें सब लोग, जितने बच्चे हमारे अगर वीडियो सुन रहे हों, सब याद रखें कि वो समय होता है कि त्याग करने का,
एक बड़ी गोल को अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर क्षमता है, अगर दुनिया में कोई काम किया है हम भी कर सकते हैं, तो उस गोल के प्रति जितनी भी ईमानदारी, श्रद्धा, सादगी, लगन है, उसको वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे ही गोल क्लियर हो जाएगा ना, तो वैसे जो ये सब छोटी मोटी विचलन नहीं है दारू गांजा चरस वरस का, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्य बना ही नहीं पा रहे हैं कोई। जो आज की वो पता है आजकल बच्चे क्या बोल रहे हैं कि इंटर के बाद ना सोचेंगे, बात समझिए। और शहर वाले बच्चे क्या बोलते हैं, वो तो कक्षा 8 में ही रहते हैं ना, उनको क्लियर हो जाता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? पढ़े लिखे तभी बैठे ना, जी मेहनत किए तभी बैठे ना। नहीं सही है। अब ऐसा तो नहीं था ना कि हमारे घर सब डॉक्टर थे, सब वो थे, हमको ना डोनेशन देकर करवा के फर्जी बैठा दिए होंगे। तो अगर कोई कुछ विकास कर सकता है ना, अभी जैसे देखिए ना, संविधान दिवस था ना, 26/11 जी संविधान दिवस था, ठीक। चाहे देखिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो ना, अगर देखिए जो हम लोग आज यहाँ पर ये सब आपको ये सब ताम झाम ये सब कॉपी पेपर मिल रहा है ना, बस ये किसकी देन है? नियम कानून की देन है। किसी मंत्री विधायक की देन नहीं है, किसी नेता नगरी की देन नहीं है, हमारी आपकी देन नहीं है। हमारा देश नियम कानून से चलता है, तो जो भी हम आप लोग को सेवा मिल रही है, जो भी सहूलियत मिल रहा है, ये मान चलिए उसी का देन है। नहीं तो कोई अगर राजा हो जाएगा ना, तो अपने हिसाब से चीज़ों को ना करेगा। ठीक। अच्छा देखो, कुछ नए लोग आए हैं, तो अब से आज से एक काम करिएगा कि अपने जो भी हो, अगर कोई हमसे बेहतर और बेहतर हो सकता है, अगर सजेशन हो हमारे लिए कि वीडियो में ये भी चीज़ आप रख दीजिएगा तो बेहतर होगा। हमारे गांव का हाल ये है इस समय, तो हम चाहते हैं कि गांव-गांव से जो भी युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये जो चिकित्सा है, शिक्षा से एकदम ना टोटली है। पहले क्या है, शिक्षा है, उसके बाद ही चिकित्सा है। बात समझिए, हम शिक्षा पर बार बार इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके घर कोई मरीज है, आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब जब पढ़े लिखे रहेंगे तब न हो। नहीं डॉक्टर अंग्रेजी में बतिया के ना 3-5 कर देगा तो फिर हो गया काम, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक। आपका पैसा कहाँ खर्चा होता है? जब बातें समझ में नहीं आती हैं। जब एक बार सिस्टम समझ में आ जाता है ना, कि जो कचहरी में जाना होता है, तो पहले देखिए, अब जो कचहरी पहली बार गया हो, देखिए कितना पैसा खर्चा किया होगा। फालतू में ना किसी दे दिया, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये उसे दे दिया, पता है ना। जब आप कोर्ट कचहरी, मतलब कहीं भी हर सिस्टम में ऐसे ही है। हम मतलब बात को हम कचहरी बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, कहीं भी सिस्टम में आप जाएंगे ना ऐसे ही है। हाँ, जब पहली बार जाएंगे देखिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ जाता है। अरे कहीं आप कोई दूसरे शहर में चले जाए, ऑटो वाला ना 1 किलोमीटर रहेगा, आपको घुमा टहला के ना, ठीक है, वही 150 रुपये ले लेगा। फिर आप 2-3 बार आप जाएंगे, सोचेंगे अरे ये तो यहीं पास में ही था, हम पैदल ही चले जाते इतना। बात समझिए। नहीं सही है। तो हम बार बार शिक्षा पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर नहीं पढ़े लिखेंगे ना, आज की युवा पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, नहीं समझेगी, तो जो गांव की आत्मा भटक रही है तो भटक जाएगी यार। हाँ, हम लोग मानसिक गुलाम हो जाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है भाई। ठीक है, इसी बात पर बोलिए एक बार गूगल भगवान की खरीना है का मर्दे। एक बार बोलिए गूगल, मतलब ये जो ना नेट वाला है ना, जिसमें हम लोग सर्च मारते हैं ना, ठीक, वो वाला कह रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं कह रहे हैं। एक बार जोर से बोलना है। ठीक, एक बार बोलिए गूगल भगवान की जय। हाँ, ये गूगल भगवान है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अपना विचार रखने का एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।